आज जब मैं इस सवाल को आपके सामने रखा हुआ हूं, तो मेरा कोई मकसद तो जरूर है। लेकिन यह मकसद जो है, आपको किसी चीज को बताना नहीं है, आपसे डिस्कस करना है और कुछ कुछ चीजों को आपको दिखाना है, आपको एहसास करवाना है और एक बहुत ही हेल्दी डिस्कशन के अंदर जाना है। मैंने पहला जो सवाल है जो मैं बोलता हूं कि भैया नौकरी पाना तो एक शर्ट खरीदने के बराबर है। बाजार में जाओ, मनचाहा खरीद लो। क्या वही है? इस बात का तुक कहां है? जबकि सच्चाई तो ये जानते हो कि हालत तो ऐसी है। समझ लो ये मटर के दाने के जो है ना, अंबार लगे हैं, ये सोयाबीन के दाने हैं, अंबार लगे हुए हैं। और सरकारी नौकरी मतलब इस कटोरे के अंदर जो है सोयाबीन है। तो आपको इस ढेर से कटोरे के अंदर में आना है, बस इतना ही है। आप भी जानते हो कि ये सारे के सारे जो है सोयाबीन आपके किस कटोरे के अंदर नहीं आ सकते हैं। तो अगर भाग्य का नाम देते हो तो आप बाहर पड़े हुए सोयाबीन में से खुद को भूल सकते हो। और भाग्य की बात करते हो कि मैं भाग्यशाली हूं, तो आप कटोरे के अंदर पड़े हुए सोयाबीन की बात कर रहे हो। मैं कोई फिलॉसफी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक सच्चाई को बता रहा हूं कि आपको उस सोयाबीन की तरह बनना है जो इस कटोरे के अंदर में है। और वो बहुत ही आसान प्रक्रिया होना चाहिए। जी हां, ये डिस्कशन है। डिस्कशन का मैं लिंक देता हूं, जो चाहे जैसे चाहे आप बताएं हमें, दिन भर डिस्कशन करूंगा। इस तरह 4 मेरे वीडियो आएंगे, फिर हम उस चीज को दिखाएंगे करके, आपके सारे नेगेटिव सवाल को लेते हुए कैसे ये पॉसिबल है। फिर वही बोलता हूं, एक शर्ट बाजार से खरीद कर लाना, एक शर्ट, बस इतनी अहमियत है। चलिए इसको थोड़ा दूसरे नजरिए से देखते हैं। एक मैंने बोला रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जी हां, आप कुछ भी कर लो, सारे सोयाबीन के दाने देखने में बराबर हैं, लेकिन इस कटोरी में जो है उसे भाग्यशाली बोलते हो। फर्क कैसे करोगे? अगर आप काफी अच्छे बहुत सारे कैंडिडेट को देखें हैं, अल्टीमेटली वो हार जाता है, नौकरी उसे नहीं मिलता है। तो वो वही सोयाबीन के ढेर में पड़ा हुआ सोयाबीन का कण है, न कि कटोरे के अंदर का सोयाबीन है ना? यही सच्चाई है। तो जरूर यहां कोई रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी की बात होगी जिस पर हम बातें करेंगे। हम अगर इस बात को छेड़े हैं, अगर हम एक शिक्षक हैं, तो हम उटपटांग जरूर नहीं करेंगे, तथ्यों के साथ बात करेंगे। क्योंकि आपको समझाना, आपको राजीमंद करना, यह तो एक शिक्षक का काम होता है। तो हमें इस पर बात करना होगा। हम एक सवाल खुद से पूछते हैं और दुनिया के सारे लोगों से पूछते हैं, हिंदुस्तान में नौकरी पाने का सटीक रास्ता क्या है? 2 वाक्य में इसका जवाब होना चाहिए, केवल 2 सेंटेंस में, 200 वाक्य नहीं, 2 वाक्य में। जबकि हम जानते हैं ये प्रोबेबिलिटी से भरा हुआ है। यहां नौकरी पाने वाले जितने हैं, ठीक है, या उल्टा करके बोलूं, नौकरी जितनी है उसके 1000 गुना नौकरी पाने वालों की संख्या है। तो फिर वहां तो प्रोबेबिलिटी की बात आ ही जाता है। ऐसा नहीं है कि उस कटोरे में जितने सोयाबीन के दाने थे, सब बाहर के जो सोयाबीन के दाने हैं उससे बेहतर है, वो कटोरे के रहने के लायक है। और बाहर जो है कटोरे के रहने के लायक नहीं है। ये बात सच नहीं है। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, और वो अधिकारी भी जानता है जिसे आज नौकरी मिली है। तो अंतर क्या है? क्योंकि इस अंतर को अगर पहचानेंगे, इस अंतर को पहचानने से ही आप अंदर जाने का रास्ता आपको दिखेगा। तो हमारा जो चर्चा है, बहुत आप लोगों ने क्या कहते हैं व्हाट्सएप खेल दिया, कोरोना के ऊपर बहुत सारे चर्चाएं कर लिया, दुनिया में बम कहां गिरेगा, क्या क्या होगा आप लोग कर लेते हैं।
चलिए आज मेरे साथ चर्चा में आइए, जो सही है, आपकी जरूरत है, उस पर चर्चा कीजिए, उसके रास्ते ढूंढिए, तो फिर आपको भी समझ आएगा, आपको खेल समझ में आएगा, और जब खेल समझ में आएगा तभी तो आप खेल पाएंगे। तो अगले 3 दिन से 4 दिन तक हम इस पे बातें करेंगे। हर दिन सुबह मैं कोशिश करूंगा कि बात को आगे बढ़ाने के लिए इस तरह का एक वीडियो रख सकूं, जहां मैं अपने तथ्यों को रखूं। इसके अलावा मैं वॉइस में आप लोगों से पूछता ही रहूंगा। तो आज जो इस वीडियो को मैं समाप्त कर रहा हूं कि 2 वाक्य चाहिए, 2 वाक्य में बताना है कि हिंदुस्तान में नौकरी पाने का सटीक रास्ता क्या है। कोई उलूल जुलूल प्लीज जवाब नहीं दीजिएगा। जवाब के साथ साथ आपका जो है सोच होना चाहिए, वास्तविकता होना चाहिए। तो मैं आपके जवाब के इंतजार में हूं।